देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। किसानों द्वारा घोषित भारत बंद का असर पंजाब के हर छोटे बड़े शहर में देखने को मिला, लेकिन सरकार पर इसका क्या हुआ असर, जानते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी के इस लेख में। कल पंजाब में विशेष रूप से और भारत भर में घोषित रूप से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद रहा। इसकी घोषणा संयुक्त किसान मोर्चे ने की थी, लेकिन बहुत सी ट्रेड यूनियन, श्रमिक संगठनों व व्यापारिक संगठनों ने भी इसका अनुमोदन कर दिया था। जहां तक देश भर में इसकी प्रतिक्रिया का संबंध है, पंजाब तो भारत बंद की दृष्टि से प्रमुख रहा ही और यहां किसानों ने सड़कों पर धरना लगाकर यातायात रोका। पटियाला में इसका पूरा असर दिखाई दिया। बहुत से व्यापारियों ने सुबह शहर में रोष प्रदर्शन किया और फिर सारा दिन अपनी दुकानें बंद रखकर व्यापार ठप रखा। भारत बंद के नाम पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने सुबह 6 बजे से बंदा फाटक अमृतसर के नजदीक रेल यातायात रोका और नंगे बदन होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूरे पंजाब में सड़क यातायात और रेल सेवाएं बंद रही। बाजारों में चुप्पी पसरी रही और केंद्र सरकार के विरुद्ध जगह जगह नारेबाजी सुनाई दी। जन संगठनों ने हुकूमत के खिलाफ रैलियां की। बाजारों में अमन शांति कायम रखने के लिए पुलिस तैनात की गई थी और आमतौर पर शांति भंग की कोई विशेष खबर शाम तक नहीं आई। वैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के अतिरिक्त अन्य सूबे भी भारत बंद में शामिल रहे। हरियाणा रोडवेज सेवा बंद थी। हरियाणा के व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। वे मंडल ने 12 बजे तक पूर्ण तौर पर बंद रखा। जिन में किसानों ने सारे मुख्य मार्ग जाम किए। संगरूर के इस दिल्ली जाने वाले सड़क मार्ग पर जाम रखा गया, लेकिन स्पष्ट कहें तो बंद का जो असर पंजाब और हरियाणा में नजर आया, वह दूसरे स्थानों पर नजर नहीं आया। चाहे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा है। हाँ, मीडिया ने अब आंदोलन को थोड़ा कम दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक किसान कानून वापस नहीं होते तब तक हम आंदोलन बंद नहीं करेंगे, चाहे इसे 2024 तक ही क्यों ना चलाना पड़े। बॉर्डर पर जमे किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था थी। देश के कई इलाकों से किसान यहां मदद के लिए पहुंचे। उधर किसान संगठनों के कार्यकर्ता जिलों से लेकर गांवों तक बैठकों के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में भी किसानों तक पहुंच करने के लिए चौपालें लगाई जा रही हैं। आजकल रोटेशन प्रक्रिया के तहत किसान बॉर्डर तक आते हैं ताकि आंदोलन ठंडा ना पड़े। ये है कल के भारत बंद आंदोलन की रिपोर्ट, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आंदोलन का यूं लंबा होते जाना उसकी उत्तेजना को कम कर रहा है। सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी और जहां तक किसान कानूनों को रद्द करने का संबंध है, मोदी सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है कि किसान कानूनों की त्रुटियां तो दूर कर देंगे, लेकिन पूरी तरह से किसान कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार कानूनों के लाभ के नाते नहीं थकती। पिछले दिनों मोदी जी ने भी कहा कि किसान की भावी पीढ़ियों को पता लगेगा कि ये किसान कानून उनके कितने हक में है। फिर भी किसी आंदोलन का इस तरह लंबित होना देश में संवाद की सार्थकता को व्यर्थ करता है। इस समय 11 दौर की बात सरकार और किसान के बीच हो चुकी है, लेकिन आंदोलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। हम आने वाले वर्षों में भारत को एक नए कृषक समाज के रूप में विकसित करना चाहते हैं। कोरोना काल की महामारी का मुकाबला करने के लिए अगर आज तक किसी भी क्षेत्र ने निरंतर अपनी सकारात्मक विकास दर दिखाई है तो वो है कृषक समाज। इसी के कारण देश ने इन विकट दिनों में भी अकाल और भुखमरी की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ी। बेहतर होगा कि बार बार ऐसे भारत बंद की घोषणाओं से देश की अर्थव्यवस्था की लड़खड़ाहट को बढ़ाया न जाए। कोरोना की वापसी देश भर में हो रही है। स्थिति सामान्य हो सके तो बेहतर। शीतल विज।